फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। और आज फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हम प्रीवियस क्लास के कंटिन्यूएशन में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था वो एक बार याद कर लेते, तब आज की क्लास बहुत ज़्यादा आसान होगा। उसके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपके सजेशन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, ठीक है, आप प्लीज लिंक को क्लिक कीजिए। तो प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अबाउट ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट व्हिच इज आल्सो नोन as the Advertisement Objectionable Act or Objectionable Advertisement Act 1954 which was enforced from the 1st April 1955 और जो जनरली कहा गया था एज पर पार्लियामेंट रूल ये पूरे इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और उसके ऑब्जेक्ट क्या था कि कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट को बैन करना और ऐसे जो भी हमारे अल्टीमेट कस्टमर है दैट इज पेशेंट उसे प्रॉपर सही तरीके से डोज या ड्रग्स पहुंचाना विदाउट फेल ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दैट मे बी हार्मफुल फॉर देम, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट हमें नहीं करना है। और जो तंत्र मंत्र तलिस्मा और एडवर्टाइजमेंट उसके डेफिनेशन के बारे में लास्ट टाइम बात किया गया था। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा एडवर्टाइजमेंट है जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट एक्ट ने बैन किया था या प्रोहिबिशन लगाया था, और ऐसे कौन से एडवर्टाइजमेंट है जो जनरली एग्जेम्प्टेड है, जो ये रूल से एग्जेम्प्टेड है, मतलब जिसको आप एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उस बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो पहले जो वाज द प्रोहिबिटेड एड्स, मतलब प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसा कौन सा वो एडवर्टाइजमेंट है जिसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन फीमेल और वुमेन, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो ये दावा करता है कि वो मिसकैरेज को बंद कर सकता है और इसके साथ साथ कॉन्सेप्शन को भी बंद कर सकता है। फीमेल में जनरली जैसे कोई भी बेबी बनता है, बेबी प्रॉपर टाइम से पहले वो मिसकैरेज हो सकता है और वो अबॉर्ट होके खराब भी हो सकता है बेबी। लेकिन ऐसा दिस इज ए नॉर्मल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस, ये किसी में होता है किसी में नहीं होता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से ऐसे बताया जा रहा है कि अगर ये लोगे तो आपके मिसकैरेज नहीं होगा या आप ये लोगे तो आपके कंसेप्शन नहीं होगा, तो ऐसे टाइप के एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीटली प्रोहिबिशन किया गया है अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। तो नेक्स्ट एक्ट क्या है, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। देखिए अंडरलाइन किया गया है, जो प्रॉपर पॉइंट है उस पॉइंट को आप याद रखेंगे तो कंप्लीट सेंटेंस आप लिख पाएंगे, ठीक है। करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन, मतलब ऐसे कोई भी ड्रग्स या कोई भी केमिकल या ऐसे कोई भी जादुई शक्ति हो सकता है जो जनरली क्या कर सकते हैं कि आपके जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है वो करेक्शन कर सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द साइंस जनरली 28 डेज या मोर देन प्लस माइनस 3-4 डेज जनरली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है नॉर्मल एक फीमेल के बॉडी में। अब उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर बहुत सारे टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि वो होता है कम दिन का या हो सकता है कि ज्यादा दिन का, तो ये डिसऑर्डर में बहुत सारे फीमेल्स जनरली क्या होता है कि सफर करता है। तो ऐसे सफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नजर में रखते हुए ऐसा अगर कोई भी ड्रग बताता है कि ये लेने से आपके जो भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर चल रहा है वो करेक्ट हो जाएगा और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाएगा, तो वो सारे ऐड बंद किया गया कि क्योंकि ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ऐसे चीजों का आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो या ऐसे नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट के तौर पे ड्रग नहीं दिया जाता है। प्रॉपर फिजिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही डॉक्टर कुछ भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं या हार्मोन प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। और इससे क्या हो सकता है कि आप अगर खुद से लोगे तो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे आपके जो भी बेनिफिशियल इफेक्ट होने वाला था उससे ज्यादा खराब इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए इस ऐड को भी बैन किया गया है, दैट इज करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन फीमेल। नेक्स्ट कौन सा ऐड पे बैन है, इंप्रूवमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग फॉर द सेक्सुअल प्लेजर। मतलब ऐसे कोई भी ह्यूमन हो सकता है, मेल हो सकता है फीमेल हो, अगर ऐसे कोई भी ड्रग बताता है कि आपके जो भी सेक्सुअल प्लेजर है उसको उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है या उसको मेंटेन करके रखता है, ऐसे कोई भी दवाई है नहीं, तो उसको जनरली एड में बैन किया गया कि ऐसे एड आप नहीं दिखा सकते हो। तो हो सकता है वो फीमेल्स में या मेल्स में कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उससे क्या हो सकता है कि उसके सेक्सुअल प्लेजर की कैपेसिटी कम ज्यादा हो सकता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए कोई भी आप एड नहीं दिखा सकते हो। नेक्स्ट, एनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज
which may claim to be efficacious in above condition। ये जो 3 कंडीशन कहा गया 1 2 3, जहां पे पहले था मिसकैरेज और कॉन्सेप्शन, सेकंड में था मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर रिलेटेड इशू और थर्ड में सेक्सुअल प्लेजर रिलेटेड और कैपेसिटी रिलेटेड इशू। इन 3 रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट तो बैन है, लेकिन इसके साथ साथ सब मैजिक रेमेडीज which may indicate anything that is related to these 3 condition उसको भी बैन किया गया है या प्रोहिबिशन में लाया गया है। मतलब ऐसे आप एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा सकते हो जिसमें मैजिक रेमेडीज कहा गया, मतलब मंत्र तंत्र तलिस्मा, जिसके ऊपर ये 3 कंडीशन को ठीक कर सकता है या सुधार कर सकता है, तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिशन में है। फिफ्थ वन, एट विच में कॉज द फॉल्स क्लेम ऑन द ड्रग्स। मतलब किसी भी ड्रग्स के प्रॉपर एक एफिकेसी होता है, एक सेफ्टी प्रोफाइल होता है, एक एक्टिविटी होता है, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, लेकिन ऐसे ड्रग्स के ऊपर अगर एडवर्टाइजमेंट करके कुछ भी उसके ऊपर गलत आप क्लेम कर रहे हो कि इसके ऊपर ये पोटेंसी है या ये एक्टिविटी है, दैट इज प्रोहिबिटेड। मतलब we add which may cause the false claim on the drugs, जो ड्रग्स में है नहीं उसके जगह पे दूसरा आप कुछ भी क्लेम कर रहे हो कि ऐसा है, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट ऐड में एड्स which may mark a wrong impression for the drugs। ठीक है, तो ये 2 चीज यहाँ पे देखना है कि ड्रग्स के ऊपर, ड्रग्स में एक है कि वो कोई भी फॉल्स क्लेम ना करे अपने एक्टिविटी के बेसिस पे, और ये कोई भी अपने एक्टिविटी या अपने प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई भी गलत इंप्रेशन ना डाले। ठीक है, वो चीजें बैन किया गया है इस ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के बेसिस पे, जहाँ पे सबसे पहला था कि आप मिसकैरेज नहीं रोक सकते या कॉन्सेप्शन को नहीं रोक सकते, इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं, ऐसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप दिखा नहीं सकते। नेक्स्ट, आपके सेक्सुअल प्रेशर को इंक्रीमेंट या मेंटेनेंस के रिलेटेड कोई भी एड आप नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट, ऐसे कोई भी मैजिक रेमेडीज के एडवर्टाइजमेंट जो इन 3 चीजों को एड्रेस करता है वो आप भी नहीं दिखा सकते, और ऐसे एड आप नहीं दिखा सकते तो जो जनरली किसी ड्रग के एक्टिविटी के ऊपर फॉल्स क्लेम करता है और ये किसी भी ड्रग के ऊपर रॉन्ग मिसकॉन्सेप्शन डालता है या उसके जो भी प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर कोई भी जनरली इंप्रेशन, रॉन्ग इंप्रेशन डालता है, ऐसे कोई भी एड आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, हो सकता है वो आपकी कंपनी का हो सकता है किसी की कंपनी का हो, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इज प्रोहिबिटेड। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं वो कुछ एड्स के बारे में जो जनरली एग्जेम्प्टेड, मतलब इस एड के थ्रू भी कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं जिसे इस एक्ट में लागू नहीं किया गया, मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो वो जनरली यहाँ पे देखा गया है। तो फर्स्ट दैट इज एग्जेम्प्टेड एड्स, मतलब ऐसे वो एडवर्टाइजमेंट जो इस रूल्स के दायरे से बाहर है। एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू सेक्शन 3 of the schedule made by a registered medical practitioner, that is RMP, at his or under own premises। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 3 इस ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में ऐसे कुछ डिजीज के बारे में है जिसके ऊपर आप कुछ एग्जेम्प्टेड एड आप लागू कर सकते हो। तो ऐसे कुछ डिजीज के बारे में अगर कोई भी डॉक्टर, दैट इज द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अपने प्रेमिसेस में, मतलब आप जहाँ पे वो घर है वहां पे, नहीं तो वो जहाँ पे प्रैक्टिस करता है वहां पे अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, दैट इज एक्सेप्टेड। वो दैट इज द ड्यूटी ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंप्लीट रिस्क समझ के वो एडवर्टाइजमेंट करता है, लेकिन वो अपने एरिया से बाहर जाके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। एरिया मतलब दैट इज हिज हाउस और हिज चेंबर, वहां पे अगर उसके टेबल में कुछ रखा हुआ है, ठीक है, दैट इज इन्फॉर्म टू दिस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो वो एडवर्टाइजमेंट वो कर सकता है। नेक्स्ट, एनी एडवर्टाइजमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिलेट अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है तो दैट इज एग्जेम्प्टेड। कोई भी रिलेटेड इशू लेके अगर गवर्नमेंट ऐड करता है तो वो इस दायरे के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड एडवर्टाइजमेंट, मतलब आप जैसे कंपनी और आप एज ए मैन्युफैक्चरर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, और उस एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉपर परमिशन लिया हुआ है,
तो और स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि ये एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो सकता है कि इसी डिसऑर्डर के अंदर ही हो या इसके अंदर ही हो कुछ भी चीज, लेकिन दैट इज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो एग्जेम्प्ट होता है इस रूल से, तो और आप उसे एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो। दैट डजंट कम अंडर द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, और उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, एनी बुक और पेपर विद साइंटिफिक और सोशल व्यू पॉइंट, अगर ऐसे कोई भी बुक्स है या पेपर है जो पब्लिश हो चुका है, और पब्लिश तभी होता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, नॉर्मली जनरली पब्लिक और सोशल गैदरिंग या साइंटिफिक गैदरिंग को कोई भी वो हार्म ना पहुंचे, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ होता है, तो ऐसे अगर बुक, पेपर, जर्नल या समथिंग मटेरियल जो जनरली साइंटिफिक और सोशल व्यू पॉइंट पे है, जो अच्छा मैसेज देता है और जिसके ऊपर जनरली बहुत ज्यादा इशू नहीं है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी उस पे ऊपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, तो ऐसे कुछ भी एडवर्टाइजमेंट आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। लास्ट, एनी एडवर्टाइजमेंट सेंट टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन कॉन्फिडेंशियल मैनर, मतलब कोई भी कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, ऐसे एडवर्टाइजमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दे रहा है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। जैसे सपोज मैं गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हो मेरे पास और मैं किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कुछ भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, अगर आपके डेफिनेशन आपने देखा होगा लास्ट क्लास में एडवर्टाइजमेंट में, वहां पे लिखा था क्लियरली दैट इज इट कैन बी एनी पीस ऑफ पेपर और इट कैन बी एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिटल और इन स्मोक और इन लाइट ट्रांसमिटिंग एनी फॉर्म। तो मैं अगर किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दे रहा हूँ तो दैट इज ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट किसी इंफॉर्मेशन के बारे में। लेकिन अगर दैट इज कॉन्फिडेंशियल, लिखा होता है कि कॉन्फिडेंशियल एंड दैट इज ओनली फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपको पेशेंट के लिए नहीं है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए है, तब वो एडवर्टाइजमेंट लागू हो। तो दीज आर द एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट दैट कैन बी एडवर्टाइज्ड एंड दैट आर नॉट ऑब्लिगेबल अंडर दिस ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो ये एक्ट एडवर्टाइजमेंट कौन सा है? इनमें एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 में कुछ डिजीज है, उस डिजीज के बारे में, और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने रिस्क पे अपने प्रेमिसेस के अंदर कर सकता है, जो अपने घर पे भी हो या अपने चेंबर में भी हो। ठीक है, दैट शुड बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट, एनी एडवर्टाइजमेंट मेड बाय गवर्नमेंट दैट मे बी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है दैट इज परमिसेबल, और स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड एडवर्टाइजमेंट, मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी पब्लिक या कोई भी इंडस्ट्री अगर एडवर्टाइजमेंट ऐसा कुछ करना चाहता है जिसके ऊपर अप्रूवल है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, तब वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है और ये रूल के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्टेड है। और एनी बुक और पेपर और एनी इंफॉर्मेशन दैट मेड इन साइंटिफिक बैकग्राउंड और सोशल व्यू पॉइंट, ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी एलिजिबल है। और ऐसे एडवर्टाइजमेंट सपोज कॉन्फिडेंशियल मैनर में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को किया गया है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा गया है फॉर हिज और हर इंफॉर्मेशन, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्टेड अंडर दिस सेक्शन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम इस एडवर्टाइजमेंट एक्ट के ऊपर कुछ ऑफेंसेस और पेनल्टीज देखेंगे, जहां पे हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो ऑफेंसेस पेनल्टीज क्या होगा, तो यही जो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट है, ये एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट है, इसके ऊपर इसके रूल को वायलेट करके अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसके बेसिस पे उसका क्या ऑफेंसेस हो सकता है और उसके बेसिस पे क्या पेनल्टीज उसको भरना पड़ सकता है, वो चीजें हम देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर bearing your time with me. Have a good day.